नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टुडेज फ्रंट रनर में। और वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। कल पहला मैच खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद के। पिछले वर्ल्ड कप की विजेता इंग्लैंड और जो उप विजेता है न्यूजीलैंड उनके बीच, और शायद न्यूजीलैंड ने बदला भी ले लिया वर्ल्ड कप फाइनल की उस हार का। बहुत ही एक तरफा सा मुकाबला हो गया और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, पहले बॉलिंग की थी, माफ़ करिएगा। इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए बुलाया था और जकड़ के रखा शुरू से लेके लास्ट तक। कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि टीम जो इंग्लैंड की है वो दबाव में नहीं है। हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पर विकेट गिरते रहे। एक पार्टनरशिप जरूर लगी थी जो कि कप्तान जॉस बटलर और जो रूट के बीच में। उसके अलावा बाकी तो कोई खास पार्टनरशिप लगी नहीं, बस इसी तरह से घिसकते हुए, क्योंकि बल्लेबाजी जैसा कि जानते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग हमेशा गहरी होती है, तो कहीं ना कहीं 9, 10, 11 नंबर पर जो है जब आए थे मार्क वुड, उन्होंने भी कुछ अच्छे रन किए जिसकी मदद से 281 रन बना पाई टीम 50 ओवर में अपने। और 283 रनों का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को, जिसको उन्होंने 36.2 ओवर में बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर लिया। डेवन कॉनवे ने शानदार 152 रन बनाए 123 रनों की पारी। रचिन रविंद्रा जो कि ऑलराउंडर हैं, कोई नहीं जानता था कि वो इस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे इस वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन अभी जो अभ्यास मैच न्यूजीलैंड टीम ने खेला था पाकिस्तान के विरुद्ध, उसमें उन्होंने 97 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी, जिसके बाद शायद न्यूजीलैंड का जो थिंक टैंक है उसमें कॉन्फिडेंस आया होगा और केन विलियमसन की जगह उनको खिलाया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से। और उन्होंने क्या ज़बरदस्त पारी खेली है, बिल्कुल भी विलियमसन की कमी कम से कम कल के मैच में तो महसूस नहीं होने दी। और एक तरफा जीत रही न्यूजीलैंड की। हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा ही जो है, क्योंकि देखने में लग रहा है ऐसा है नहीं। न्यूजीलैंड के लिए भी, उनके लिए भी कल एक बुरी खबर आई है कि उनके जो दूसरे तेज़ गेंदबाज तीसरे थे लोकी फर्ग्यूसन, वो भी निगल की वजह से मैच से तुरंत पहले ही वो उनको मैच से हटना पड़ा था और अचानक से रचिन रविंद्रा को टीम में बुलाया गया था, क्योंकि इनका स्टार्टिंग 11 में खेलने का कोई कंफर्म नहीं था कि खेलेंगे। बाहर थे एक तरीके से मैच से, लेकिन क्योंकि चोट लग गई लॉकी फर्ग्यूसन को, इसलिए वापस आए। और क्या बढ़िया शानदार इनिंग खेली है उन्होंने। और अब शायद केन विलियमसन और लॉकी फर्ग्यूसन की वापसी होने पर आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। और टीम सऊदी भी वापस आने वाले कुछ मैचों में आ जाएंगे न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, क्योंकि इनके जो 2 प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, टीम सऊदी तो पहले से ही चोटिल थे। उसके अलावा अब लॉकी फर्ग्यूसन को भी चोट लग गई है, तो देखना पड़ेगा अगर ये दोनों पिछले आने वाले कुछ मुकाबलों में जल्दी ही वापस आ जाते हैं अगले मैच में या अगले 1-2 मैच में, तब तो ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा इनकी इंजरी खींचती है तो न्यूजीलैंड के लिए समस्या बढ़ सकती है। और हालांकि कुछ खिलाड़ी बैकअप के तौर पर आए हुए हैं इंडिया में, तो जब वो चाहेंगे तो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद किसी और को शामिल कर सकते हैं। हालांकि कभी कोई ऐसा अपडेट है नहीं कि कब तक टीम सऊदी की वापसी होगी या जो लॉकी फर्ग्यूसन है इनकी इंजरी के कितनी बड़ी है, तो देखना पड़ेगा। बाकी टॉम लैंथम ने कल तो अपनी बढ़िया कप्तानी की वजह से टीम को बचा लिया था, क्योंकि जकड़ के रखा था एक तरीके से न्यूजीलैंड को, कभी भी फ्री हैंड नहीं दिया, जैसा कि अमूमन होता है कि जब आप 2 ही प्रमुख तेज गेंदबाजों के साथ उतर रहे हों तो कभी कभार आपको
दोनों एंड से ऐसे गेंदबाज मिल जाते हैं जिनके पास बहुत अनुभव ना हो, जिसमें कि ग्लेन फिलिप्स थे और सचिन रविंद्रा दोनों। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा एक एंड से गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं। उन्होंने इस तरह से रोटेट किया था कि एक अपने प्रमुख तेज गेंदबाज जो उनमें से किसी एक को रखते थे ज़रूर एक एंड पे, दूसरे एंड से इन दोनों में से किसी को जो है, चाहे तो वो ग्लेन फिलिप्स को या सचिन रविंद्रा से ओवर करवाते थे। और उसमें भी सचिन ग्लेन फिलिप्स ने 2 बड़े विकेट निकाल दिए। मोइन अली को पहले उन्होंने बोल्ड कर दिया, उसके बाद फिर जो रूट का विकेट निकाल दिया। जो रूट ही अकेले बल्लेबाज थे जिन्होंने इंग्लैंड के लिए कुछ खास रन बनाए थे। 77 रनों की पारी खेली थी उन्होंने, तो एक पार्ट टाइमर थे, उन्होंने 2 विकेट ले लिए। इससे थोड़ा सा काम और आसान हो गया। और गेंदबाजी जो गैप न्यूजीलैंड की बॉलिंग में है वो कल तो कम से कम मालूम नहीं हुआ, लेकिन आगे आने वाले मैचों में न्यूजीलैंड को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस गेंदबाजी अटैक के साथ न्यूजीलैंड कल का मैच भले जीत गया हो लेकिन टूर्नामेंट में आगे जाना नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर यही टॉस इंग्लैंड ने जीत लिया होता और कहीं न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करके इसी तरह के स्कोर बनाती, तो मुझे लगता है कि 20 से 25 ओवर में ही वो मैच ख़त्म हो जाता। जिस तरह की बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड के पास है और इस तरह की बैटिंग आप जानते हैं कि जॉनी बैरिस्टो जैसे ओपनर कर सकते हैं, बहुत ही विस्फोटक बैट्समैन हैं। और आप देखो तो सिर्फ मैट हेनरी और उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सेंटनर 3 ही रेगुलर स्पिनर्स के साथ टीम उतरी थी। और वैसे तो सचिन रविंद्रा भी बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ही खेलते हैं, लेकिन वो इस तरह से बैटिंग कर रहे हैं कि आप अब उनको बॉलिंग ऑलराउंडर में एक तरीके से वो दिमाग में आता ही नहीं है कि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर, उनको सब बैट्समैन ही लेकर तो कहना चाहिए कि वो इस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, उनको वो एक प्रॉपर बैट्समैन के तौर पे खेल रहे हैं टीम में। और रही बात दूसरी, तो अब स्कोर की, तो 282 गिरते पड़ते इंग्लैंड ने 282 रन बना लिया। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये टारगेट बहुत सेफ था। 282 बनाने के बाद इंग्लैंड ये तो नहीं आप सोच रहा होगा कि मैं जीत को मैच को हम जीत जाएंगे, पर थोड़ा सा इससे बेहतर का अंदाज़ा ज़रूर रहा होगा उनको। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि इसी तरह के मैचेस होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। क्योंकि आप अगर टॉस जीतकर पहले बैटिंग, टॉस हार कर या जीत कर, जिस भी कंडीशन में अगर आपको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ती है, तो कम से कम 350 ही नहीं 360 से 365 का स्कोर अच्छी टीमों के विरुद्ध आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद ये उम्मीद रखनी है कि जब दूसरी पारी शुरू हो तो फिर स्टार्टिंग में ही कम से कम 1 से 2 विकेट आप निकालें, ताकि चेस करने वाली टीम पर दबाव बन सके। नहीं तो ऐसे ही मैचेस होंगे। और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से भारत में मैचेस होते आए हैं ऐसे। 40 ओवर में 350 रनों का टारगेट 300 चेस हुआ है इन्हीं विकेटों पर, आज के करीब 10-12 साल पहले। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ड्यू में जो है किस तरह से ड्यू जो है गेम को इफ़ेक्ट कर रहा है। टॉस बहुत अहम हो जाता है ऐसे में। तो जो टॉस जीतेगा वो जाहिर सी बात है पहले बॉलिंग ही करेगा और ये उम्मीद करेगा कि दूसरी पारी के दौरान ड्यू पड़े जिसका उसे फ़ायदा मिले। और आपको बताएं कि लगभग 90% मैचों में ऐसा होता दिखेगा। कोई एक मैच, जैसा कि अभी त्रिकोणीय श्रृंखला में एक मुकाबला हो गया था जिसमें भारत हारा था ऑस्ट्रेलिया से, उस मैच में ड्यू नहीं गिरी थी। उसके अलावा राजकोट में, बाकी तो जितने मैचेस मैं देख रहा हूँ सब में शाम के टाइम ड्यू होता ही होता है। इसलिए जो टीम भी टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। और अगर टीम अच्छी है तो फिर 350 का टारगेट भी सेफ नहीं है। इसलिए अब जो टीम टॉस हारती है उसको सोचने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेटजी में ये चीज़ दिमाग में रख के चलनी है कि स्कोर कहीं ना कहीं पे या 350 से ऊपर तो होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके बाद आप ये उम्मीद करें कि
स्टार्टिंग में जो नई गेंद से तेज गेंदबाजी करेंगे वो कुछ विकेट्स लें, और उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स भी विकेट निकालें, तभी कुछ बात बनेगी, वरना आपका 350 से 360 का टारगेट भी बहुत सेफ नहीं होगा इन विकेटों पर अंडर द ड्यू जब आप बॉलिंग कर रहे हैं तब। और बाकी बात करें एशियन गेम्स की, तो उसमें भी भारतीय टीम जो युवा टीम गई है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज वहाँ भी एक तरफा से मुकाबले में उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया है। तिलक वर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया है, साथ में 40 रनों की पारी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली है, और एक आसान जीत के साथ गोल्ड मेडल की तरफ एक और कदम बढ़ाया है भारतीय टीम ने। और वर्ल्ड कप में आज का मुकाबला अगर देखें तो पाकिस्तान और नीदरलैंड आमने सामने होंगे। उस मैच में पाकिस्तान फेवरेट रहेगा ज़रूर, पर देखते हैं। मैच शुरू होने से पहले कुछ खास कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि टॉस ही अहम होगा यहाँ पे भी। और अगर नीदरलैंड टॉस जीतता है और बॉलिंग करने का फैसला लेता है, उसके बाद जो है तब ये मैच थोड़ा बहुत देखने लायक होगा, उस समय की क्या स्थिति होती है। फिलहाल आज ये मुकाबला खेला जाना है दोनों टीमों के बीच, वर्ल्ड कप का दूसरा मैच है, तो इसका जो भी ड्रीम 11 जो आपका बनेगा स्क्वाड, वो टेलीग्राम लिंक पर मैं शेयर कर दूंगा एक टॉस होने के बाद में। उसके अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को भी ये सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। बाकी जुड़े रहिए, अपडेट टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत।